गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट। 29 अप्रैल को आपका जवाहर नवोदय का पेपर है। होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके साथ जवाहर नवोदय 2022 का प्रश्न पत्र लेके आई हूँ, जिसमें हम आज हिंदी का पोर्शन सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हिंदी में क्या क्या आता है। हिंदी एक ऐसा पोर्शन हो जाता है जिसमें से आप 25 नंबर पूरे ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको हिंदी का पोर्शन कराया जाएगा और रीजनिंग का पोर्शन हमने यूट्यूब पर डाल दिया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। आज हम हिंदी का पोर्शन करेंगे। ये है जवाहर नवोदय 2022 का प्रश्न पत्र। खंड 3 हिंदी में 4 गद्यांश आते हैं, अनुच्छेद आते हैं 4। प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न दिए जाते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप गद्यांश से कैसे निकालेंगे, आज की इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। किसी भी अनुच्छेद को जो पढ़ने का जो सही तरीका होता है अर्थात गद्यांश को, वो ये होता है कि अनुच्छेद को पढ़ने से पहले आप उसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देख लीजिए सरसरी निगाह से कि वो प्रश्न क्या करना चाहता है। जैसे अनुच्छेद फर्स्ट है तो अनुच्छेद फर्स्ट में जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चनों को आप एक बार मोटे मोटे नज़र से देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो है एक बेस्ट तरीका होता है। उसके बाद आप जो है गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर देंगे। तो जैसे इसमें क्वेश्चन है, लोग डॉट डॉट पशुओं का दूध पीते हैं। फिर दूसरा है, स्थानों में ऊंट होते हैं, यानी कौन से स्थानों में जो है ऊंट होते हैं। तीसरा है, यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है। तो क्या दूध मिलता है, उन्हें कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है, ये हम गद्यांश पढ़ेंगे तब। हमें उत्तर की ओर नहीं जाना है, केवल क्वेश्चन को जो है एक बार मोटा मोटा जो है पढ़ लेना है। 64 वाला क्वेश्चन है, यह डॉट डॉट है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। आपने अपने मन से आंसर ना देख के गद्यांश के हिसाब से आपको आंसर देना होता है। हानि का अर्थ डॉट डॉट के समान है। तो सबसे पहले काम हमने क्या करेंगे, कोई भी गद्यांश को स्टार्ट करने से पहले जो है क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है गद्यांश को समझ के जो है हम सॉल्व करेंगे। अब गद्यांश को समझ के पढ़ते हैं। दूध सबसे अच्छा भोजन, यानी दूध होता है वो बहुत ही जो है पौष्टिक भोजन होता है, संतुलित आहार माना जाता है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी, विटामिन और प्रोटीन जो है सभी मात्रा में जो है उपलब्ध होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं, जैसे कोई गाय का पीता है, कोई बकरी का पीता है, कोई भैंस का पीता है। तो अलग अलग प्रकार के जो पशु होते हैं उनके दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक स्थानों जो ठंडे देश होते हैं उनमें गाय होती है, यानी जो ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें जो है लोग गाय पालते हैं। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे राजस्थान एरिया है या अरब कंट्री है, गल्फ कंट्री है, या मध्य एशिया के जो भाग गर्म और शुष्क हैं, वहाँ पर लोग ऊँट को पालते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों होते हैं। जो भारत देश है उसमें जो है हम गाय भी पालते हैं और भैंस भी दोनों पालते हैं। अनेक स्थानों पर जो है बकरियां भी होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है, यानी जब अगर लोग अपने घर में जो है पशु को रखेंगे, दुधारू पशु को, तो उनको जो है बहुत सारा दूध मिलेगा। दूध से वे मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। दूध से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे चीज़ हो गया या मक्खन हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया। तो इस प्रकार हम बहुत सारी चीज़ों का जो हो बना सकते हैं दूध से, मिल्क प्रोडक्ट। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए, यानी जब हम जिस दूध को हम पीने के लिए योग्य जो है अपने लिए बना रहे हैं तो वो दूध जो है विषाणु मुक्त होना चाहिए, यानी वो जो है शुद्ध रूप से होना चाहिए, जिससे कि हम बीमार ना हो या हमारी फैमिली जो है बीमार ना हो। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। अगर हम अशुद्ध दूध पिएंगे तो उसको हमको फायदे के बजाय वो नुकसान पहुंचाएगा। अब क्वेश्चन 61 से इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम पैसेज पढ़ चुके हैं, गद्यांश पढ़ चुके हैं। लोग डॉट डॉट पशुओं का दूध पीते हैं। तो आपको जैसे पैसेज से पता चला कि लोग जो होते हैं किस प्रकार के जो है पशुओं का दूध पीते हैं। तो लोग जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो है पशु होते हैं उनके दूध पीते हैं। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। पैसेज में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है लोग भिन्न भिन्न पशुओं के जो है दूध पीते हैं। तो यहाँ से भी आप जो है आंसर को, जब आपने पैसेज को पढ़ा तो आपको समझ में आ गया था कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 62 वाला, डॉट डॉट स्थानों पर ऊंट होते हैं। तो आपको पता है, आपने पढ़ा तो जो गर्म शुष्क स्थान होते हैं वहां पर जो है ऊंट होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 63 वाला, इसको हम आपको गद्यांश में भी दिखाएंगे कि कहाँ पर इसका आंसर है। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है। तो जो अगर लोग गाय जैसे बहुत सारे दुधारू पशु रखते हैं तो आपको पता है, पैसे से पता चला कि उनको जो है बहुत सारा जो है दूध मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।
तो आपने पैसेज को समझा है तो आप जो है टिक डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं और आप जो है अनुच्छेद में भी देख सकते हैं कि कहाँ पर है। तो जैसे एक क्वेश्चन था कि कौन से स्थानों पर ऊंट होते हैं 62 वाला, तो गर्म शुष्क स्थानों पर जो है ऊंट होते हैं, ये यहाँ से भी आप जो है डायरेक्ट बता सकते हैं। दूसरा था कि अगर कि गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध किस प्रकार का दूध मिलेगा, कम मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, बहुत कम मिलेगा या बहुत ज़्यादा, तो बहुत दूध मिलता है। यहाँ से भी आप जो है पैसेज को पढ़ के यहाँ से डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 64 वाला, यह डॉट डॉट है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध है। तो आवश्यक रूप से जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग कर रहे हैं वो जो है शुद्ध हो। तो हम इसको पैसेज में भी देख सकते हैं, ये रहा पैसेज में आंसर। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। तो जरूरी और जो आवश्यक है वो एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो जरूरी मतलब होता है नेसेसरी, यानी जो चीज़ जरूरी है, कंपलसरी है कि दूध जो है शुद्ध हो, इसलिए अगर दूध शुद्ध नहीं होगा तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए 64 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है 65, हानि का अर्थ के समान है। तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि हानि का अर्थ क्या है। तो हानि का अर्थ लाभ तो होता नहीं है, विलोम हो गया, मरम्मत नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, तो ऑप्शन सी। तो जो हानि है, हानि का अर्थ जो है इस क्षति होता है, यानी जो है जब कोई क्षति हो रही है, उसको नुकसान हो रहा है तो उसको जो है हानि भी कह सकते हैं, यानी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम अनुच्छेद जो है 2 स्टार्ट करेंगे, गद्यांश सेकंड। तो उससे पहले हम क्वेश्चन को जो है सरसरी निगाह से देख लेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के डॉट डॉट बनाए, क्या बनाए ये हम जो है पैसेज से पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन 67 वाला कह रहा है, हर मुश्किल से ही डॉट डॉट फलों और असली में अंतर कर सके। हम जो है मुश्किल से ही डॉट डॉट फलों और असली में अंतर कर सके, तो क्या है, इसको हम गद्यांश को पढ़ने के बाद जब हम समझेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तीसरा है, ऐसे शब्द डॉट डॉट क्या है। तो ये ऐसे शब्द जो है जब हिंदी व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाते हैं, तो हम इसको समझेंगे। इसी प्रकार जो है 69 वाला है, डॉट डॉट भेद का समानार्थी है, यानी जो भेद है उसका समानार्थी शब्द कौन सा है आपको ये बताना है। इसी प्रकार प्रत्येक का वही अर्थ है जो डॉट डॉट में किसका होगा। तो ये सब हम पैसेज को एक बार डीपली पढ़ेंगे, उसको समझ के पढ़ेंगे, तब जाके इसका आंसर देंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो जो है पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जो है लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के भी जो है शेयर करें। मैं इसी तरह जो है जब आप लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो इससे जो है मेरे को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं जो है आपके लिए जो है इस तरह की नई नई जो है पेपर आपके लिए सामने जो है लाते रहूँगा। तो हम अब अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद को हम गद्यांश भी कहते हैं। तो एक बार हम गाँव गए जहाँ अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के जो है बर्तन बेच रहे थे। एक बार हम जब गाँव गए तो हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे अनेक परिवार थे जो अपनी चिकनी मिट्टी के जो है बर्तन बेच रहे हैं, यानी वो जो है मिट्टी से बनाए हुए बर्तन जो है बेच रहे थे। वहाँ हमें किसी परिवार के बनाए हुए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। कृत्रिम वर्ड जो ये है, कृत्रिम का मतलब होता है जब आदमी कोई चीज़ को बनाता है, मेन मेड, यानी अगर आदमी उसको खुद अपने हाथों से बना रहा है तो उसे कृत्रिम कहेंगे। तो वहाँ देखा कि हमने जो परिवार है वो चिकनी मिट्टी के जो है फल और सब्जियाँ बना रहे थे, मिट्टी से बने हुए बर्तन, फल और सब्जियाँ। हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकार और रंगों से बने सेब, संतरे और टमाटर देखे। यानी जो परिवार थे गांव के, वो मिट्टी से ही जो है कभी सेब, कभी संतरा, कभी टमाटर या बहुत सारे फल, सब्जियां, ये इन चीज़ों को जो है बना रहे थे। और हमने देखा कि उसमें असली और जो नकली है उनमें जो है अंतर करना जो है बहुत ही मुश्किल था। तो जो उन्होंने मिट्टी से बनाया था जो सेब है, और तो हमने देखा कि इतना शानदार बनाया था वो मिट्टी से जो सेब है या फल है, संतरे हैं, कि हम असली और नकली, कौन असली है कौन नकली है, इसमें हम जो है भेद कर ही नहीं पाए। और प्रत्येक ने उनकी बहुत सारी प्रशंसा की। तो हर एक जो है लोग जो है जो उन्होंने बर्तन बनाए थे या उन्होंने जो सामान बनाए थे उनकी जो है बहुत लोग प्रशंसा कर रहे थे। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं 66 वाला। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के डॉट डॉट बनाए। तो जो परिवार हैं वो चिकनी मिट्टी के क्या बना रहे थे। तो हम जब पैसेज में देखेंगे तो पैसेज में साफ लिखा है जो परिवार हैं वो चिकनी मिट्टी के क्या बना रहे थे, बर्तन। तो बर्तन वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो है सी जो है इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 वाला, हम मुश्किल से ही डॉट डॉट फलों और असली में अंतर कर सके। तो इसमें आपने बताना है तो कृत्रिम इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कृत्रिम जो होता है आदमी ने जो अपने हाथों से बनाया होता है उन्हें जो है कृत्रिम कहते हैं, मेन मेड। कि वो जो लोग चिकनी मिट्टी से अपने हाथों से जो फल या सब्जी बना रहे थे उसमें और असली में अंतर करना जो है बहुत ही मुश्किल था। प्राकृतिक तो होता है जो रियल में ही होता है, जैसे सेब होता है पेड़ पर लगा हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता है, यथार्थ भी नहीं हो सकता है, मूल भी, ये सब एक ही चीज़ है। तो कृत्रिम जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि कृत्रिम और असली में अंतर हम नहीं कर सके थे।
अब अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द हैं, तो ऐसे जो है ग्रामर में क्रिया है, क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक है, तो ऐसे शब्द जो होते हैं समुच्चय बोधक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 69 वाला, डॉट डॉट भेद का समानार्थी है, तो जो भेद का जो समानार्थी होता है भेद, वो होता है अंतर, तो इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। इसको आप पैसेज में भी देख सकते हैं कि कहाँ पर ये पैसेज में है। जैसे पैसेज में यहाँ पर आ रहा है कि उन्होंने ऐसे सेब संतरे और टमाटर देखे कि असली और उसमें अंतर करना मुश्किल था, अर्थात उनमें भेद करना मुश्किल था। भेद मतलब होता है उनमें जो है किस प्रकार डिफरेंस है वो बता पाना जो है मुश्किल था, तो भेद का जो समानार्थी है यानी पर्यायवाची वो अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 वाला, प्रत्येक का वही अर्थ है जो डॉट डॉट का, तो प्रत्येक मतलब होता है प्रति धन एक, प्रति मतलब हर एक, यानी हर एक जो है इसका आंसर हो जाएगा 70 का सी। अब हम गद्यांश तीसरा पढ़ते हैं, टोटल मिला के जो है 4 गद्यांश हैं, तो गद्यांश 3 में देखेंगे, कहानी पढ़ लेंगे। उससे पहले हम ऑरली जो है क्वेश्चन को देख लेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो हम गद्यांश को स्टार्ट करते हैं। यह रविवार का दिन था, यानी रविवार का दिन था, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, तो कोई लड़का है हरीश, वो अपने मित्रों के साथ जो है पार्क में खेल रहे थे। निकट में एक तालाब था, जो पार्क है उसी के निकट में जो है एक तालाब भी था। हरीश तैरना चाहता था, तो हरीश का मन था कि जब वो खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो उनका मन था कि वो जो है तैरे, उसका मन तैरने को कर रहा था। वह छपाक के साथ ताल में कूद गया, यानी उनका मन था तो वो जो है छपाक के साथ ताल में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी, यानी एक छोर पर जो है, दूसरी छोर पर देखा जाए तो दूसरे छोर पर जो है कुछ बतखें जो है पानी में तैर रहे थे। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का जो है आनंद लेते हुए जो है तैर रहे थे, यानी जो हरीश था वो उसने पानी में कूद मारी छपाक के साथ, और वो जो है हल्की धूप हो रही थी और ठंडे पानी में जो है उस पानी का जो है वो तैरते हुए जो है एंजॉय कर रहे थे। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। जैसे वो एंजॉय कर रहे थे, तैर रहे थे, तो उन्होंने जो है कुछ आवाज़ सुनी, जोर की आवाज़, और जो है पानी में जो है धारा टाइप की बन गई, इस टाइप की जो है जैसे पत्थर मारो तो इस टाइप की बन गई, तो पानी जो है छितर गया था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर छितर गया था, आवाज़ आई। उसने चारों ओर तरफ देखा, कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसको लगा कि जो उसके दोस्त था कहीं उसने तो गोता नहीं लगाया, उसने सोचा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसने देखा कि उसको लगा था कि कोई दोस्त उसकी तरह जो है वो भी छपाक के मार के जो है नदी में कूद गया है, लेकिन देखा गया तो उसने देखा कि कोई दिख ही नहीं रहा है उसको दूर दूर तक। अब हम क्वेश्चन करेंगे 71 वाला, हरीश पार्क में अपने के साथ खेल रहा था, यानी हरीश पार्क में किसके साथ खेल रहा था, तो आपने जब गद्यांश पढ़ा तो आपको पता चला कि जो हरीश है अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, तो 71 का जो है सी आंसर हो जाएगा। इसको आप जो है गद्यांश में भी देख सकते हैं, तो हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेला, तो यहां से आपको पता चल गया कि इसका आंसर जो है ऑप्शन सी मित्र हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है गद्यांश का 72 वाला, हरीश डॉट डॉट तालाब में कूदा, तो हरीश तैरने के लिए कूदा, मछली पकड़ने के लिए, बतखों का पीछा करने के लिए, स्नान करने के लिए। तो जो हरीश है वो क्यों कूदा तालाब में, तो हरीश का मन तैरने को हो रहा था, इसलिए वो जो है तालाब में कूद गया। आप इसको गद्यांश से भी बता सकते हैं, और आपने कहानी अच्छे से पढ़ी है तो आप तब भी आंसर वैसे भी दे सकते हैं। तो गद्यांश में कहाँ पर है हम इस पर भी देखेंगे, आपको कंफर्म हो जाएगा कि गद्यांश में कहाँ पर है। तो हरीश तैरना चाहता था, इसलिए वो छपाक के साथ कूद गया, यानी उसका तैरने का मन था, कोई बतख पकड़ना या मछली पकड़ना उसका मन नहीं था, हरीश को तैरना चाहता था, इसलिए वो जो है नदी में कूद गया। अब अगला है मौसम कैसा था, तो आपको पता है जब मौसम जो है ठंडा पानी हो रहा था और हल्की धूप थी, तो उस मौसम का जो है एंजॉय कर रहे थे वो नहाते समय। तो यहाँ क्वेश्चन है कि बहुत गर्म था, थोड़ा गर्म था, बहुत ठंडा था, ठंडा और वर्षा वाला था। तो आपने गद्यांश में पढ़ा था कि हल्की धूप थी, हल्की को कहते हैं थोड़ा सा, और धूप थोड़ा थी तो थोड़ा गर्म, इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको हम गद्यांश में भी देख सकते हैं, हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप, हल्की को जो है थोड़ा कहते हैं, तो थोड़ा धूप मतलब जो है थोड़ा गर्म वाला जो है मौसम था, तो इस यहाँ पर से आप जो है इसको टिक करके अपना आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तालाब में और कौन था, तो तालाब में एक छोर पर जो है, तालाब में पार्क में तो उसके दोस्त थे, लेकिन तालाब के एक छोर पर आपने कहानी पढ़ी थी कि तालाब के एक छोर पर जो है कुछ बतखें थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ लोग जो है हरीश के मित्र भी कहेंगे, लेकिन हरीश के मित्र जो है तालाब में ना होके पार्क में थे, तो वहां पर क्वेश्चन पूछा है तालाब में कौन थे, तो तालाब में कुछ बतखें हैं, आपने जो है कहानी में भी पढ़ा
इसी प्रकार अगला है गोता लगाना शब्द का वैसी अर्थ है जैसा डॉट डॉट। तो गोता लगाना अर्थात जब पानी में जो है हम ऊपर से कूद मारते हैं तो उसी को गोता लगाना कहते हैं। तो गोता लगाने का अर्थ यहाँ 4 ऑप्शन में से फिसलना तो होगा नहीं, गिर जाना या चढ़ना नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 का सी। अब लास्ट अनुच्छेद, चौथा अनुच्छेद जो है गद्यांश हम पढ़ेंगे। सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आता है, यानी जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगते हैं, वो जो है उन श्रेणियों में जो है सांप को रखा जाता है। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है, यानी ये रेंग के चलते हैं, इसलिए इन समूह में मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, कछुओं को भी इसी समूह में शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थल, झीलों आदि सभी जगहों पर पाया जाता है। लगभग आप देखते हैं कि सांप जो है सभी जगहों पर पाया जाता है, चाहे जंगल हो, मरुस्थल हो, झील हो, सब जगह पर पाया जाता है। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों पर जीवित नहीं रह सकते, यानी जो सांप होते हैं उन जगहों पर नहीं रह सकते जहां बर्फ होती है, यानी वो जहां बर्फ ही बर्फ होती है ऐसी जगह पर वो जो है सर्वाइव नहीं कर सकते, नहीं रह सकते सांप। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है, ये जो सांप होते हैं ये बहुत कम देख पाते हैं, ये जो है इनकी दृष्टि बहुत कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं, वो अपना कोई नुकसान ना पहुंचाए या उनको नुकसान ना हो, क्षति ना हो, इसके लिए वो, और ये खाना पाने के लिए वे अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनकी बहुत दृष्टि बहुत कमजोर होती है तो अन्य इंद्रियों का वो जो है उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपने नाक से सूंघते हैं और अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो नाक से भी सूंघते हैं और अधिकतर वे होते हैं जो जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी हुई सल्कों से ढका रहता है। जो सांप होता है, जैसे अगर सांप है तो उसकी जो बाहर से परत होती है, केंचुआ कहते हैं जिसको, वो जो है सब छोटे छोटे जो है कोशिकाओं की परत होती है जिन्हें सल्क कहते हैं, उनसे वो ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। आपने देखा होगा कि सांप की जो है खाल जो है बहुत जगह पर, कहीं अलग अलग जगहों पर जो है पड़ी रहती है, तो वो जो मृत चमड़ी होती है, मृत कोशिकाएं जो सल्क है खराब हो चुकी हैं, वो जो है अपनी परत को छोड़ते रहता है और नई जो है सल्क उसमें तुरंत आ जाती है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं और सांप की सुरक्षा करती हैं। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, मृत चमड़ियां होती हैं, कोशिकाओं की परत होती हैं, ये उसकी बात सांप की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। तो आपने गद्यांश पढ़ा, अब इन्हीं गद्यांश को पढ़ने के बाद हम इनका आंसर देंगे। अब क्वेश्चन है, सांपों को कहा जाता है छिपकली, सल्क, रेंगने वाला, कछुआ। तो आपको पता है जो रेंगने वाले होते हैं उनको जो है सांपों को ऐसे प्राणियों की श्रेणी में डाला जाता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब है 77 वाला, सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते। तो आपने गद्यांश पढ़ते इसमें ध्यान दिया कि जो जिस जगह पर जो है बर्फ होते हैं उस जगहों पर जो है सांप जो है जीवित नहीं रह सकते हैं, ऑप्शन ए। गद्यांश में यहाँ पर उल्लेखित है वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थान पर जीवित नहीं रह सकते। तो क्वेश्चन पूछा था कि सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते, तो जहाँ बर्फ से ढके वाले स्थान होते हैं ऐसी जगह पर वे जीवित नहीं रह सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सांपों की जो है कमजोर होती है। तो आपको पता चला गद्यांश पढ़ने के बाद जो सांप होते हैं उनकी दृष्टि जो है बहुत कमजोर होती है। तो गद्यांश में यहाँ पर उल्लेखित है सांपों की दृष्टि जो है बहुत कमजोर होती है, तो यहाँ पर उनकी जो देखने की पावर है बहुत ही जो है कमजोर होती है दृष्टि। ये हम आपको ओरिजिनल पेपर जो है सॉल्व करा रहे हैं 2022 का जवाहर नवोदय का, और इससे पहले हम जो है जवाहर नवोदय का रीजनिंग का जो है पेपर अपलोड कर चुके हैं। फिर कुछ टाइम बाद जो है गणित की पेपर भी अपलोड करेंगे, और जो आपके आगामी परीक्षा के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है 79 वाला, सांप को चोट लगने से बचाता है, यानी सांप को चोट लगने से क्या बचाता है। तो आपको पता चला कि जो सांप के ऊपर जो चमड़ी होती है, सल्क होते कोशिकाएं, वो सांप को चोट लगने से बचाते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। गद्यांश में हम यहाँ पर देख सकते हैं जो सांप का शरीर होता है कोशिकाओं की परतों से बने सल्कों से ढका रहता है, यानी सांप के ऊपर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से बनी हुई परत जो सल्क होते हैं उनसे ढके रहते हैं, और ये जो नीचे कोशिकाएं होती हैं ये सांप की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्क। अब तुमको लग रहा होगा मृत चमड़ी भी तो हो सकता है, मृत चमड़ी तो उसकी जो है क्या सुरक्षा करेगी, मृत चमड़ी को तो वो निकाल देता है, वो छोड़ देता है। अब जब उसको छोड़ चुका है तो वो क्या रक्षा करेगी उसकी, तो इसलिए ऑप्शन सी नहीं हो सकता। अगला है जीवित रहने का अभिप्राय क्या है। तो जीवित रहना मतलब जीना, वो जो है इसका जो है अर्थ हो गया, शाब्दिक अर्थ जीवित रहने का मतलब जीना।